मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किस तरीके से काम करता है या यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का, इसका नाम है, ये है आपके पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अब इसको डबल बीम क्यों कहते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आपके पास ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये आपका मॉनिटर है, ये किस तरीके से काम करेगा ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे दो बीम लगे, आपके पास दो बीम लगे हुए हैं आपके पास। ये देखेंगे आप, सबसे पहले आपके पास एक ये है, आपके पास यहाँ पे आप एक क्यूबॉइड रख सकते हैं और यहाँ पे आप दूसरा क्यूबॉइड रख सकते हैं। ये एडवांस फोटोमीटर है। इससे पहले कुछ फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसे भी होते थे जिनके पास से भी क्या होता था, आपके पास एक ही क्यूबॉइड एक टाइम पे आप रख सकते थे। पहले आप रेफरेंस रखते थे और फिर आप सैंपल को रख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, आप इसमें एक बार रेफरेंस और सैंपल को दोनों को एक साथ रख सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्वार्ट्ज की, या इनको बेसिकली ये जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। इस क्यूबॉइड में हम यहाँ इस वाले एंड पे मैं रेफरेंस को रखता हूँ, इस वाले एंड को मैं रेफरेंस को रखता हूँ। रेफरेंस में जनरली हम जो यूज़ करते हैं वह ऐसे सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं जो यूवी विजुअल के रीजन में एब्जॉर्प्शन शो न करें। जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। मैं डिस्टिल वाटर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टिल वाटर यूवी विजुअल के रीजन में उस रीजन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आप देख रहे होंगे दो होल बने हुए हैं, यहाँ पे दो लैंप हैं, यहाँ से लाइट सोर्स पास होती है। ये ड्यूटेरियम लैंप या टंगस्टन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले हम किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम अगर जब इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन को समझाने के लिए प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है, ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैंने अपना यूवी का जो सेटअप है उस सेटअप को खोल दिया है। दिस इज़ ये हो गया है मेरे भाई, यहाँ पे मेरा यूवी स्टार्ट हो गया है। अब इस यूवी में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये सेट करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ देखिए, पहले इस मशीन का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें फोटोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, काइनेटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वेवलेंथ स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे रेंज सेट करनी होगी। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो सबसे पहले जो आप काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, आप सिस्टम की बेस लाइन बनाते हैं। सिस्टम की बेस लाइन का मतलब क्या होता है, आप सिस्टम को पहले ये पता होना चाहिए कि उसका वो कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक आपकी रेंज को देख रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा सिस्टम नॉर्मली 1100 नैनोमीटर से लेके 1100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक ये मशीन अभी स्कैन कर सकती है, नैनोमीटर में स्कैन कर सकती है। तो अभी ये स्टार्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखेंगे इस तरीके से ये वेवलेंथ देखेंगे जो कम होती जा रही है। 1100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक ये चलेगा। तो सबसे पहले ये आपको बताएगा कि सिस्टम आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम कितना, पहले आपको मशीन को ये बताना पड़ेगा कि आपकी सिस्टम की बेस लाइन क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक में क्या करेंगे, ब्लैंक में आप दोनों ही क्यूबॉइड में अपना रेफरेंस डालेंगे और रेफरेंस हम अभी क्या ले रहे हैं, डिस्टिल वाटर हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ने क्या कर दिया है, सेटअप बना दिया है। तो जब आप ब्लैंक सैंपल डालो, इसके बाद होगा सेट ब्लैंक। जब सेट ब्लैंक में आप दोनों क्यूबॉइड में रेफरेंस के लेंगे तो मतलब क्या हो गया है, जो भी
आपकी लाइट पास हो रही होगी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपकी जो भी लाइट पास हो रही होगी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी चेंजेस के आगे को बढ़ रही होगी, इसीलिए वो यूवी की रेंज में वहाँ उस पर कोई लैम्डा मैक्स शो नहीं होगा। तो अभी मैं उसको भी करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया है मेरा, मैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी जो हो रहा है यहाँ पे सिस्टम अपनी क्या बना रहा है, बेस लाइन क्रिएट कर रहा है। सिस्टम इज़ क्रिएटिंग इट्स बेस लाइन, और उसके बाद बेस लाइन के बाद सेट ब्लैंक के बाद तो मैंने यूवी के इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बता रहा था। इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ में दो क्यूबॉइड डाल सकते हैं। दोनों जो क्यूबॉइड होते हैं सबसे पहले आप सेट ब्लैंक करते हैं। अभी हम सेट ब्लैंक करने की कोशिश करेंगे। अभी देखेंगे आप स्कैनिंग चल रही है, तो ये वाला आपको 200 नैनोमीटर तक क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। तो वो 200 नैनोमीटर तक क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। नाउ अब मैंने अब हमारे सिस्टम को ये पता चल गया है कि भाई कि अब इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों जगहों पे मैंने क्या कर दिया है, ये जो क्यूबॉइड है इनको हम क्यूबॉइड कहते हैं। और इस क्यूबॉइड के दो एंड होते हैं, एक तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर एंड है, और दूसरे एंड थोड़ा रफ सरफेस है। तो ये स्ट्रेट अब देखेंगे, अगर मैंने इस क्यूबॉइड को रख दिया है, देखिए यहाँ से लाइट पास होगी और वो लाइट पड़ेगी आपकी क्यूबॉइड पे। तो जब मैंने रेफरेंस रखा होगा, लाइट बिना डिफ्लेक्शन के पड़ेगी, बिना किसी चेंजेस के पड़ेगी। मतलब आप जितनी इस लाइट सोर्स से लाइट जा रही होगी वो इस रेफरेंस पे पड़ेगी और उतना ही वो आगे पास हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपके पास दो वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने दोनों जगहों क्या रख दिया है, रेफरेंस सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सेट ब्लैंक करूँगा। सबसे पहले हमने बेस लाइन बनाई और बेस लाइन के बाद मैंने क्या करूँगा, सेट ब्लैंक करूँगा। नाउ अब मैं सेट ब्लैंक की तरफ आ रहा हूँ। तो जब मैं सेट ब्लैंक करता हूँ तो अब ये मूविंग दिखाएगा आपको कि अब नैनोमीटर की रेंज में किस तरीके से चलेगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। अगेन अभी वो मूव कर रहा है, तो किस तरीके से काम करेंगे ये देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, रेफरेंस लिया था। रेफरेंस दोनों जगह लिया हुआ था, क्योंकि रेफरेंस मतलब देखिए सोर्स से जो लाइट आ रही है, ड्यूटेरियम लैंप या टंगस्टन लैंप से जो लाइट आ रही है, वो उस लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा। तो कोई चेंजेस ना आने की वजह से अगर आप देखेंगे कि सिस्टम में बेस लाइन के करीब ही क्या दिख रही है, आपका कोई भी एब्जॉर्प्शन शो आपको नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ है कि आपके जो रेफरेंस आपने यूज़ किया था डिस्टिल वाटर, उस डिस्टिल वाटर ने आपका यूवी के रीजन में कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं किया है। तो पहले हम रेफरेंस सेट करते हैं या सेट ब्लैंक करते हैं। सेट ब्लैंक से आपको ये पता चल जाता है, सेट ब्लैंक मतलब कोई अब हम उस ब्लैंक सैंपल या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल कितना एब्जॉर्प्शन उसका वो कितनी वेव लेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे दो चीज़ों के यूवी विजुअल में दो चीज़ों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। एक वेव लेंथ वर्सेस एब्जॉर्प्शन के बीच का ग्राफ खींचा जाता है। वेव लेंथ आपका जनरली 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक वेव लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 800 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में जब देखिए वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेव लेंथ डिक्रीज़ होगा। तो वेव लेंथ 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, और ये जो ग्राफ आएगा, अगली बार जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। और ये दूसरे वाले एंड पे जो वाई एक्सिस पे है जो वो एब्जॉर्प्शन है। अभी तक हमने क्या कर दिया है, आपके जब आपने ब्लैंक डाला, ब्लैंक में आपने दोनों क्यूबॉइड में क्या लिया था, रेफरेंस लिया था। रेफरेंस मतलब डिस्टिल वाटर लिया था। तो उस समय आपने देखा कि कुछ भी चेंजेस, कोई भी डिफ्लेक्शन या कोई भी चेंजेस आपको शो नहीं हुए यूवी के ग्राफ में। यूवी के ग्राफ में कोई भी चेंजेस आपको शो नहीं हुए। और अब मैं कोशिश करूँगा कि अगेन अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम क्या करें, किसको यूज़ करें।
तो ये अभी आप देख रहे होंगे, ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसमें कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डबल बीम क्यों कहते हैं? तो डबल बीम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे आपका रेफरेंस पे और आपके सैंपल पे दोनों पे एक साथ में लाइट पड़ सकती है, इसीलिए उसको डबल बीम कहते हैं। पहले सिंगल बीम होती थी, एक ही लाइट एक ही जगह पे पड़ती थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि अभी फिर से अगर आपने देखा, मैं फिर से आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा रेफरेंस 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की रेंज में कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट शोइंग एनी एब्जॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ 200 to 800 नैनोमीटर्स। अगेन ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों, या आप एमएससी के स्टूडेंट हों, या आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हों, तो आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बढ़िया सा नॉलेज होना चाहिए। अब होता क्या है बेसिकली, यूवी विजुअल रेंज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और हर एक कंपाउंड अमूमन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब इसने देखिए 800 से 200 नैनोमीटर की रेंज में आपके पास कोई भी ग्राफ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं सैंपल को यूज़ करता हूँ, अब मैं एक और काम करता हूँ। अब मैं काम करूँगा कि मैं मैंने 2 क्यूबॉइड जो थे मेरे, उन दोनों क्यूबॉइड में से किसी एक क्यूबॉइड में मैं क्या कर दूँगा, ये क्यूबॉइड मैंने बाहर निकाल दिया है, और इस क्यूबॉइड में मैं क्या कर दूँगा, अपना सैंपल को डाल दूँगा, जिस सैंपल का मुझे यूवी स्पेक्ट्रा चाहिए। तो ये सैंपल है बेसिकली, ये सैंपल है एक्राडीन ऑरेंज का, ये सैंपल है, और ये 491 नैनोमीटर की रेंज में आपके यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा शो करता है। इससे पहले क्या किया था मैंने, इससे पहले मैंने ये किया था कि दोनों क्यूबॉइड में डिस्टिल वाटर लिया था। लेकिन इस बार देखिए, मैंने यहाँ इस वाले क्यूबॉइड में डिस्टिल वाटर को रखा हुआ है, और इस वाले क्यूबॉइड में क्या रखा हुआ है, इस वाले क्यूबॉइड में मैंने अपने सैंपल को रखा हुआ है जिसका मुझे यूवी स्पेक्ट्रा चाहिए। बेसिकली यहाँ से जो लाइट पास होगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगी, मतलब उस लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। BL लिम्बार्ट लॉ पढ़ते हैं, लेकिन इस वाली रेंज में इधर को आप देखेंगे तो इसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा, और वो जो इंटेंसिटी में चेंज आएगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा यूवी मशीन में। तो अब देखिए बेसिकली मुझे 491 नैनोमीटर की रेंज पे क्या मिलेगा। अगर 491 पे मेरा सैंपल, अभी पता चल जाएगा मुझे कि मेरा सैंपल है क्या चीज़। इस सैंपल में क्या है, यूवी में आप सॉलिड सैंपल का नहीं, लिक्विड सैंपल का यूज़ करते हैं। अगर आपका सॉलिड सैंपल होता है तो आप उसे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व आप करते हैं। तो अभी मैंने ये एक्राडीन ऑरेंज, आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल का आप यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि वो किस तरीके से आता है वो। तो ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो पीक क्या हो रही है, ऊपर उड़ती जा रही है। तो 491 के अराउंड वो पीक, हाँ, तो एक्राडीन ऑरेंज की 2 पीक आती हैं, एक्राडीन ऑरेंज की 2 पीक्स आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, यहाँ से 491 नैनोमीटर पे मतलब ये जो सैंपल था उसने अपनी यूवी विजुअल पीक दी है। इसका मतलब क्या है कि उतने नैनोमीटर पे उसका एक्साइटेशन, उतना क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यूवी टेक्निक बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही बेसिक टेक्निक होती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।